તો હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીગર ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. ધોરણ 12 હિન્દીનું પેપર સોલ્વ છે બોર્ડનું. તો વિભાગે निम्नलिखित प्रश्नोंમાંથી उत्तर दीजिए. विकल्पों से ही सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो पहलो, पंडित अलाउद्दीन को किस अखंड विश्वास था? तो विभाग जवाब सी आवे છે लक्ष्मीजी पर. सवाल बी, પછી सवार किसके मिलना चाहता था? तो विभाग बी आवे છે अनर से. सिक्रम किससे चलती थी? विभाग बी जवाब आवे છે घोड़ों से. अकेली कहानी के लेखिका का नाम है? तो बी आवे છે मनु भंडारिया. तो प्रश्न 5, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया था? तो जवाब डी आवे છે जय हिंद. रेडियम किस प्रजा से दुखी है? जवाब ए आवे છે भारतवासी से. प्रश्न नंबर 7, बैलगाड़ी को दो वनों के बीच से कैसे चल रही थी? तो जवाब डी आवे છે चरमराती से. प्रश्न नंबर 8, सोमा बुआ की पड़ोसक का नाम था? तो जवाब ए आवे છે राधा. तो ये प्रश्न रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए. तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9, मनोहरपुरी की सीमा पर? तो आनो जवाब आवे છે बी आवे છે गोवर्धन राम त्रिपाठी आवे છે. प्रश्न नंबर 10, अकेली, तेनो जवाब आवे છે विभाग सी किशोरलाल आवे છે. तो હવે આપણે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो प्रश्न नंबर 12, अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य किस स्थिति में थे? तो शराब पीकर सब बेहोश थे. પછી प्रश्न नंबर 12, नर के रूप में कौन सी लीला कर रहा है? तो नारायण कर रहा है. પછી प्रश्न नंबर 13, सिक्रम कितने बजे पार्टी को पहुंची? तो 3 बजे. लेखक को किसने अनुमति लेकर घर बेचने का विचार हुआ? अपनी बूढ़ी माँ का अनुमति लेकर घर बेचने का विचार हुआ. ये सब आपके ग्रेड में मिल जाएगा. ये भी सब ग्रेड में मिल जाएगा. तो वे प्रश्न, तो वे विभाग बी आइए छे. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो 21वां प्रश्न, कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखना चाहते हैं? तो जवाब ये आवे છે दीदी के. 22, कान्हा के संग कौन सा विराजमान है? तो जवाब आवे છે श्याम अर्थात राधा. तो प्रश्न नंबर 23, बालक भरत का सहचर कौन था? तो विभाग ए आवे છે जीशुसी. 24वां, हम सफर क्या कर रहे हैं? तो ऊँघे हुए हैं. 24वां प्रश्न, कवि घर से निकलकर कहाँ जाते हैं? जवाब बी आवे છે दत्त. तो प्रश्न 26, युद्ध और आतंक किसके पर्याय थे? तो जवाब सी आवे છે सामाजिक के. जब बादलों को घिरते देखा है तब किस ऋतु का प्रभाव हुआ है? तो विभाग जवाब सी आवे છે वसंत. 28, जीवन में एक सितारा था डैश डैश डैश. उसका जवाब आवे सी, माना वह बेहद प्यारा था. प्रश्न 29 में प्रश्न कविता के साथ किन नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए. जोड़ा मिलना है. પછી 29, બેર નામની ચિઠ્ઠીઓ. તો राम दशरथ मिश्र. પછી 30वां प्रश्न, जो बीत गई सो बात गई. उसका हरिवंश राय बच्चन. निम्नलिखित प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर दीजिए. शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? शिलालेख पर झूठा इतिहास लिखा जाता है. कृष्ण क्या करे? कृष्ण होली खेल रहे हैं. दोपहर में ठंडी बूढ़ी का छाव का अनुभव कवि क्या कर रहे हैं? तो पीपल के नीचे बैठे हुए हैं. 34वां प्रश्न, कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? तो परकटे पक्षी से की है. ये सब अपेक्षित में मिल जाएंगे प्रश्नों. ये सब भी मिल जाएंगे. अब आते हैं विभाग सी. निम्नलिखित शब्द के सामाजिक शब्द लिखिए. चिकित्सा, तो इलाज થાય છે. प्रश्न 42, हरितिमा, तो हरियाली. तो निम्नलिखित शब्दों का विलोप शब्द लिखिए. तो 43 प्रश्न, विश्वास, तो अविश्वास થાય છે. 44, स्थापित, विस्थापित થાય છે. निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप में लिखिए. तो पत्थर. प्रश्न 45, पत्थर, तो पाषाण. प्रश्न 46, खीर, तो शीर. निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय अलग कीजिए. प्रश्न 47, सत्वित, सतीवतत्य, तो प्रत्यक्ष. प्रश्न 48, स्वाभाविक,
स्वाभाविक पटना रहती। तो प्रश्न प्रत्येक निम्नलिखित शब्द के समूह के एक शब्द लिखिए। 49 जीवन भर साथ साथ चलने वाला स्त्री सहचारी। 50 में हथेली और पहुँचे के बीच का भाग कलाई। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य का शुद्ध बनाए। शुद्ध गाय का दूध, इसका जवाब आएगा गाय का दूध शुद्ध चाहिए। प्रश्न जिसका लाठी कहावत है वो भी मिल जाएगा। दिल धड़कना अथवा हवा चलना, तो शुद्ध हवा का सेवन करना। निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? चीन में हुआ था। ये विभाग डी का प्रश्न है, वो भारत सी रत्न का उसका ही सवाल है, इसमें मिल जाएगा। इसे संक्षेप में लिखिए। तीसरा भाग पढ़कर जवाब वो भी मिल जाएगा। प्रश्न के उत्तर है, उसके जवाब यहाँ है, आप देख सकते हो। भाई विभाग से वो कहानी है, कहानी आपको बनानी है। वो निबंध है, 250 शब्दों में लिखना है। तो ये भी है, आपका पेपर अच्छा होगा। संपूर्ण सॉल्यूशन आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।